शिक्षा विभाग ने भले ही शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी दशहरा पूजा में, जो पहले एकम से लेकर के 10वीं तक छुट्टी दी जाती थी, इस बार मात्र 3 दिनों की छुट्टी दी गई है। शिक्षा विभाग के जो एसीएस थे डॉक्टर ए सिद्धार्थ, उनका मानना था कि छुट्टी देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि शिक्षकों को या शिक्षकों से जो बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाई में नुकसान होगा। लेकिन हुआ क्या, छुट्टी तो नहीं दी गई, लेकिन आज कलश स्थापना के साथ नवरात्र की शुरुआत हो गई और पहले ही दिन करीब 1.5 लाख से ज़्यादा, जो जानकारी हमारे पास निकल कर आई है, 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षिकाएं और शिक्षक स्कूल नहीं आए, वो लीव पर चले गए। हर एक स्कूल में महिला जहाँ शिक्षिका थी या कुछ पुरुष शिक्षक भी वो स्कूल नहीं आए, वो लीव पे चले गए। जो उनको सीएल मिलता है, ईएल मिलता है, वो दे करके नहीं आए, क्योंकि महिलाएं अधिकांश एकम और महाअष्टमी को उपवास करती हैं। तो आज एकम था, इसीलिए महिलाएं जो थी, जो खास करके जो महिला शिक्षिकाएं थी, वो उपवास पर थी, इसीलिए वो लोग नहीं आई। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने दर्शक साथियों से आग्रह करेंगे, अपील करेंगे, जो दर्शक, जो शिक्षक साथी इस चैनल पर अब तक नहीं जुड़े हैं, वो तत्काल इस चैनल से जुड़ जाएं। मेरा अपील है, क्योंकि हम लगातार आपकी बात अगर उठाते हैं तो आपका भी दायित्व बनता है आप हमारा सहयोग करें। आप अगर सहयोग करेंगे तो मुझे ताकत मिलेगा, इस चैनल को ताकत मिलेगा, क्योंकि सरकारी विज्ञापन से ये चैनल चलता नहीं है। आप जो ताकत देते हैं उसके आधार पर गूगल और यूट्यूब हमको जो है आर्थिक मदद करता है, और उसी के आधार पर जो है ये चैनल चलता है। इसलिए हम आपसे विनम्र अपील कर रहे हैं कि आप चैनल से जुड़ें और लाखों की संख्या में प्यार दें, खूब देखें, लोगों को भी भेजें। ऐसा करने से चैनल मजबूत होगा और आपका ताकत बड़ा होगा। अब हम मुद्दे पर आते हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस जो है शिक्षकों पर कड़ाई करके एक से बढ़कर एक फरमान जारी करके व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, कि जो बिहार के स्कूलों में और जो शिक्षकों के बीच में जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है, उस व्यवस्था को बदला जाए और व्यवस्था को बदल करके एक नज़ीर पेश किया जाए। लेकिन कुछ चीज़ों तो बदल रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं बदल रही हैं। कारण ये है कि दबाव में किसी भी चीज़ को ठीक नहीं किया जा सकता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि अगर कुकर में जो चावल पकता है वो भाप से पकता है, स्टीम से पकता है, और अगर कुकर को सीटी को जाम कर दिया जाए, स्टीम को ही बंद कर दिया जाए, उस पर दबाव दिया तो फट जाएगा। उसी तरीके से है, शिक्षक जो है वो फ्रेश होकर पढ़ाते हैं, लेकिन उन पर अगर ज़्यादा दबाव दिया जाए तो मानसिक तौर पर बीमार हो जाएंगे, मानसिक तौर पर पीड़ित हो जाएंगे। उनको पढ़ाई में मन नहीं लगा, पढ़ाने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा पेशा है, शिक्षकों का एक ऐसा पेशा है कि पढ़ाने से पहले खुद पढ़ना पड़ता है, कक्षा में जाने से पहले खुद को तैयार करना पड़ता है, तब बच्चों को बताना पड़ता है। क्योंकि आज के बच्चे भी काफ़ी काबिल है पहले से, हमारे और आपसे, हम जब बचपन में जितने पढ़ते थे उससे कहीं ज़्यादा आज के बच्चे पढ़ते हैं। तो शिक्षकों को पहले से ज़्यादा तैयार होना पड़ता है, और अगर जब तक वो फ्रेश नहीं होंगे, माइंड से खुश नहीं होंगे दिमागी तौर पर, तब तक बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन शिक्षा विभाग में कुछ सुधार के नाम पर जो फरमान जारी किए जा रहे हैं, वो फरमान शिक्षकों को परेशान कर रहा है, बीमार कर रहा है। हमारी आग्रह ये है कि सरकार महाअष्टमी को छुट्टी ज़रूर दे, महाअष्टमी छुट्टी में सुधार करें, महाअष्टमी से लेकर के 10वीं तक छुट्टी दे, और ऐसा करने से शिक्षकों को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। क्योंकि बिहार में 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर भी शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक खास करके नौकरी कर रहे हैं, नियोजित शिक्षिकाएं भी हैं जो मायके में नौकरी कर रही हैं, ससुराल कहीं और है। तो तरह तरह से लोग इधर उधर भटके हुए हैं, परिवार से बिछड़े हुए हैं। उन शिक्षकों को अपने घर पर जाने के लिए सप्तमी से ही पढ़ा करके छुट्टी दे देना चाहिए, ताकि वो उपवास के दिन महाअष्टमी को घर पहुँचें और फिर दशहरा अपने परिवार के साथ मनाएं। इससे अच्छा होगा। जो सरकार को करना चाहिए था वो सरकार नहीं कर रही है। सरकार को सबसे पहले ट्रांसफ़र और पोस्टिंग जो तबादला नीति है उसको लागू कर देना चाहिए। शिक्षकों को समय से पहले वेतन रिलीज कर देना चाहिए।
इसके साथ साथ जो सुविधाएं स्कूल में चाहिए, मूलभूत सुविधाएं, वो दे देना चाहिए। जो हेडमास्टरों के अधिकार को रोका गया है, उन अधिकारों को देना चाहिए। और जो शिक्षकों को सिस्टम में बैठे लोग जो लूट रहे हैं, उसको ठीक करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अधिकारियों को ठीक नहीं करेंगे, आपके कार्यालय को ठीक नहीं करेंगे, तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगा। व्यवस्था आप शिक्षकों के भरोसे बदलना चाहते हैं तो व्यवस्था नहीं बदल पाएगा। और एक तरफा आप करेंगे तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। शिक्षकों को राहत दीजिए, बच्चों से फीडबैक लीजिए और उसके बाद में पढ़ाई को जारी करवाइए। एक जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं कि बाढ़ क्षेत्र में इस शिक्षा कोष पर थोड़ी राहत दी गई है कि अब वो कहीं से भी आप हाजिरी बना सकते हैं और दूसरे स्कूलों से टैग किया गया है। लेकिन बाढ़ है जहाँ पे कमर से ज़्यादा पानी है, उन स्कूलों में कैसे जा सकते हैं? अगर दूसरे जगह भी टैग किए हैं तो कैसे जा पाएंगे? तो आप छुट्टी नहीं दिए, लेकिन व्यवस्था तो बाधित है। शिक्षक क्या कर रहे हैं आप खुद समझिए, शिक्षक परेशान हैं। दूसरी बात, तबादला नीति को लेकर जो असमंजस है, सरकार क्लियर नहीं कर रही है। सिर्फ एक अफवाह फैला दे रही है कि साइन हो चुका है, जल्द जारी होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम पहले भी बताए हैं और आज भी बताने जा रहे हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है। दशहरा बाद अब देखिए अक्टूबर महीने में सरकार क्या करती है। मेरी जो जानकारी है वो अभी लंबा खींच सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार अभी टेंशन नहीं लेना चाहते हैं। और अभी फ़िलहाल बिहार में प्रशांत किशोर ने एक दबाव बना दिया है और बीजेपी और आरजेडी इन दोनों से भी नीतीश को निपटना है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को तबादला और भूमि सर्वेक्षण दोनों से नीतीश कुमार फूक फूक कर कदम ले रहे हैं और दोनों को से कैसे निपटेंगे उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।